न्यूज 18 इंडिया। एक ऐसा फैसला जिससे कि मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़कने वाला है और खासकर मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर तो तनाव जरूर अब भड़कने वाला है। यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद, वहां पहुंचने वाले लोगों के ऊपर अब लगाम लगा दी जाने वाली है। देखिए 10 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इसके पहले कि रमजान शुरू होता अल अक्सा मस्जिद में लोग पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, अब उसी के ऊपर संशय के बादल मंडराते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत पवित्र स्थल मुस्लिम समुदाय अल अक्सा मस्जिद को मानता है। मक्का मदीना के बाद ये तीसरे नंबर पर उनका सबसे पवित्र स्थल है और रमजान के महीने में तो पूरे दुनिया भर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका अल अक्सा मस्जिद में पहुंचना देखा जाता है। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में अल अक्सा मस्जिद लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और यहां पर पहुंचकर हर बार हमने देखा है कि कैसे जो स्थिति है वो खराब होती है इसी रमजान के महीने में और इसीलिए अब उसे कंट्रोल करने के लिए अल अक्सा मस्जिद में रमजान के महीने में पहुंचने वाले लोगों के ऊपर ही कंट्रोल लगा दिया जाने वाला है। कई तरह के फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में आगे आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो इसके पीछे की ये कही जा रही है कि एक तरफ तो गाजा और इजराइल के बीच में झड़प अभी चल ही रही है, तो ऐसे में फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो तो यहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हो या फिर किसी भी तरह के हो। फिलिस्तीनी नागरिकों का अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश रमजान के महीने में पूरी तरह प्रतिबंधित रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शायद 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र है बस वही यहां पर प्रवेश कर सकते हैं। 70 साल से नीचे अगर उम्र है तो रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम नहीं प्रवेश कर पाएगा। एक और बात कही जा रही है कि शायद 10 साल से नीचे की अगर उम्र है किसी बच्चे की तो उसको भी शायद प्रवेश दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह का हिंसक नारा या कहीं दूसरी जगह से भी कोई शख्स अगर फिलिस्तीन का झंडा लेकर वहां पर पहुंच जाए तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बताएं हर बार रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद से पाबंदियां हटाई जाती हैं। यह पहला मौका रहने वाला है जब अल अक्सा में जाने के लिए पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है और यही वजह है कि अब मुस्लिम जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ईसाई समुदाय को जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को ये पता ही होगा कि कैसे ये जो पूरा इलाका है टेम्पल माउंट जिसे कि कहा जाता है ये हमेशा से विवादों में रहा है, क्योंकि यहूदी समुदाय भी ये मानता है कि यही उसका पवित्र स्थल है, यहाँ पर डोम ऑफ रॉक है। इसके अलावा जो इस्लाम है वो भी यही कहता है कि पैगंबर मोहम्मद ने आखिरी वक्त यही गुजारा था। ये जो माउंट है जहां पर अल अक्सा मस्जिद है यहीं पर उन्होंने आखिरी वक्त भी गुजारा था और यहीं से वो जन्नत भी गए थे, तो वो भी इसको अपना बड़ा पवित्र स्थल मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं। तो ये वो जगह है जहां 2 से 3 धर्म के लोग अपना पवित्र स्थल मानते हैं और हमेशा ही ये लड़ाई झगड़े की जगह बनी रहती है, वजह बनी रहती है। और अब रमजान के महीने में फिर से वैसी टकराव की कोई स्थिति ना दिखाई दे, इसीलिए यहां पहुंचने वाले जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं अब उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तनाव बढ़ाने वाला रहने वाला है क्योंकि रमजान के महीने में ये कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डॉन हारियल जो कि इजराइल सेना के पूर्व अफसर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये उबाल लाने वाला फैसला रहेगा और मूर्खतापूर्ण फैसला इसे बता दिया गया है उनकी तरफ से। इतना ही नहीं, इजराइल के एक सांसद है वलीद अल वाशला, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। तो इजराइल के जो सांसद है, वहां के जो पूर्व अफसर है वो इसका समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खबरें यही मिल रही हैं कि अब इन प्रतिबंधों के साथ ही कोई प्रवेश पा सकेगा अल अक्सा मस्जिद में रमजान के महीने में।